वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है सुबह 9 बजे टेस्ट आता है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी को शुभ प्रभात। तो आज का जो टेस्ट है वो क्या है, वो जीके के ऊपर टेस्ट है। तो कल जो साइंस का टेस्ट हुआ था, इसलिए आज जीके का टेस्ट अल्टरनेटिव डे पे टेस्ट होता है। ये टेस्ट नंबर 38 है। इसके पहले 37 टेस्ट हो चुका है। यदि आप लोगों ने टेस्ट मिस किया हो तो समझिए कि आप लोगों ने आपके एग्ज़ाम्स में मार्क्स मिस किया है, ये याद रखिए। क्योंकि डायरेक्ट जो मार्क्स आएंगे जो और क्वेश्चंस आएंगे टेस्ट सीरीज़ के अंदर से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि आप लोग गलती ना करें, छोड़ के जाइएगा तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वैसा काम कर रहे हैं आप लोग। तो चलिए आज का एक क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपना मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो पहली बार आए हैं चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेवी एमआर के लिए काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो रही है यहाँ पे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? रॉकी जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पड़ी है? पहला ऑप्शन दक्षिणी अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है उत्तरी अमेरिका, एशिया या यूरोप। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? मैं आप लोगों को हर क्वेश्चन में सोचने का ज़रूर समय देता हूं। तो जो रॉकी पर्वत है वो दक्षिण अमेरिका में नहीं है, वो उत्तरी अमेरिका में है। तो याद रखिए रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है, तो वह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट है आल्प्स पर्वत श्रृंखला कहाँ पड़ी है? तो आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पर स्थित है? दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एशिया या यूरोप। तो आपसे पूछा गया है आल्प्स जो पर्वत श्रृंखला है वो कहाँ पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? तो आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित है। कहाँ पर? आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में। ब्राज़ील किस पदार्थ का सबसे बड़ा निर्यात करता है? पहला ऑप्शन है चावल, कॉफ़ी, चीनी या गेहूँ। तो निर्यात जो सबसे ज़्यादा करता है ब्राज़ील, वो किस पदार्थ का करता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होना चाहिए वो क्या है? कॉफ़ी का जो सबसे ज़्यादा निर्यात करता है ब्राज़ील, सबसे ज़्यादा। हवाई द्वीप निम्न में से किस देश का भाग है? हवाई द्वीप किस देश का भाग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, रूस है। दूसरा ऑप्शन इंग्लैंड है। तीसरा ऑप्शन अमेरिका है या चौथा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया है। तो हवाई द्वीप किस देश का भाग है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। तो हवाई द्वीप अमेरिका का भाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे छोटा महासागर है, सबसे छोटा पूछा गया है। सबसे बड़ा जो महासागर है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सबसे छोटा क्या है? प्रशांत, आन्या, हिंद या आर्कटिक महासागर। तो सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का बेसिकली जो सही जवाब होना चाहिए वो क्या है? सबसे छोटा महासागर आप लोगों का आर्कटिक महासागर जो है वो सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाना है। सवाना क्या है? सवाना का नाम सुने होंगे आप लोग। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास का मैदान है, या फिर अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, या ध्रुवीय क्षेत्रों में बलुई मिट्टी है, या चीन में जलोढ़ उपजाऊ मिट्टी है। तो सवाना है क्या? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। सवाना क्या है? सवाना जो है सवाना क्या है? ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास का एक मैदान है। याद रखिएगा सवाना एक ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिसका नाम आप लोगों को याद होगा? कंचनजंगा, K2, माउंट एवरेस्ट या लास्ट ऑप्शन क्या है? माउंट एल्ब्स। तो संसार की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा उस संसार की सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट जो है वो संसार की सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश का है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश का है? पहला ऑप्शन है सूडान, दूसरा ऑप्शन है वेनेजुला, तीसरा ऑप्शन है भारत या चौथा ऑप्शन है तिब्बत। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा
पूछा है, ना कि सबसे बड़ा पूछा है। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है इसका आंसर दीजिए। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात वेनेजुएला में है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका जो महाद्वीप है उसकी सबसे बड़ी देश कौन सा है? मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, सूडान या कीनिया? तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो सूडान है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश। यहीं पर ही आपसे क्वेश्चन किया जाए, अफ्रीका महाद्वीप कितने नंबर पे आता है सबसे बड़े द्वीपों की संख्या में, तो उसको कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने पिछले वीडियो में बताया है। एंड ये क्वेश्चन आपके नेवी एमआर के एग्जाम्स में आ चुका है, इसलिए मैंने पूछा। भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? तो मैंने इसको कॉन्सेप्ट क्लास में जीके टॉपिक वाइज सीरीज़ में आपको बता चुका हूँ। जो महाकुंभ हुआ था उसमें मैंने ये सब करवा चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है मैकमोहन, डुरंड, रेड क्लिफ या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? रेड क्लिफ रेखा को भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा कहा जाता है। मैकमोहन पूछा जाए तो भारत और चीन के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत के किस राज्य से में है? तो यह किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सीएम का नाम क्या है? प्रेमा खांडू। पहला जो कोविड-19 टेस्ट लैब पूर्वी राज्य में कौन सा बनाया था? वो अरुणाचल प्रदेश ने ही बनाया है। फिलहाल अरुणाचल प्रदेश के तिनसुकिया में बाढ़ का हालात बन चुका है। आपको बताना है ड्यूरंड जो रेखा है वो किन देशों के बीच की रेखा को ड्यूरंड रेखा कहते हैं? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए मुझे। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका की राजधानी पूछा गया है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया है, जोहान्सबर्ग है, मापुतो है या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? प्रिटोरिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। संसार की छत किसे कहते हैं? इंदिरा स्थल, कंचनजंगा या पामीर की घाट को या फिर इंदिरा कॉल को? इंदिरा स्थल, कंचनजंगा, पामीर का घाट या इंदिरा कॉल को? चलिए, संसार की छत किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का बेसिकली जो सही जवाब होना चाहिए वो क्या है? पामीर के घाट को संसार का छत कहा जाता है। और 2-3 बात याद रखिएगा। इंदिरा कॉल मैंने बताया है, इंदिरा स्थल, इंदिरा कॉल, ये आप कमेंट बॉक्स में थोड़ा बताइए ये कौन सी जगहों पर इंदिरा कॉल है या इंदिरा स्थल है, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैंने पढ़ाया है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, देखना चाहता हूँ कि आपको कुछ याद भी है या नहीं। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, वो अभिन्न अंग है। संसार का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? ग्रीनलैंड है, ये मैंने पढ़ाया था। वो अभिन्न अंग है किसका? नॉर्वे का, उत्तर अमेरिका का, डेनमार्क का या कनाडा का? तो वो किसका अभिन्न अंग है? तो इस क्वेश्चन का बेसिकली सही जवाब क्या होना चाहिए? तो वह अभिन्न अंग है किसका? तो वह अभिन्न अंग है आप लोगों का कनाडा का। कनाडा नहीं, वो किसका अभिन्न अंग है? वो डेनमार्क का अभिन्न अंग है। किसका? डेनमार्क का। नेक्स्ट है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? पहला देखिए क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सुमात्रा, श्रीलंका, बोर्नियो या ग्रीनलैंड? तो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होना चाहिए वो क्या है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप आपसे पूछा गया है तो बोर्नियो जो है एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। बोर्नियो है या नहीं? एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है। सबसे अधिक गीला वेटेज स्पॉट स्थान है, सबसे अधिक गीला स्थान है चेरापूंजी, मानसीराम, सिंगापुर या वेलिल? तो सबसे अधिक गीला स्थान है कौन सा? वह स्थान है जो सबसे अधिक गीला स्थान है तो वो मानसीराम है, जहाँ सर्वाधिक शायद वर्षा होती है, इसलिए यह स्थान सबसे गीला स्थान है। नेक्स्ट है प्रमुख उत्पादक के रूप में कौन सा युग्म गलत है? मतलब जो प्रमुख उत्पादक है उसमें से कौन सा ये युग्म गलत है? कौन सी यह देश यह उत्पादक नहीं करती है?
पारा जो है वो इटली करती है, चांदी मैक्सिको, दक्षिण चीन, दक्षिण अफ्रीका चांदी, या सोना दक्षिण अफ्रीका। तो कौन सा इसमें से युग गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आप लोग दे सकते हैं? यदि आप दे सकते हैं, मैं मतलब आप लोग थोड़ा पढ़े हुए हैं, चांदी जो है वो दक्षिण अफ्रीका का नहीं है। याद रखिए, चांदी प्रथम उत्पादक कौन सी देश का है चांदी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते हैं कितने लोग ये आंसर सही दे सकते हैं। चांदी जो है प्रथम उत्पादक किस देश का है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम फसल उत्पादन के रूप में कौन सा युग्म गलत है? जो अधिकतम यानी सबसे ज़्यादा उत्पादक करती है, कौन सी देश का इसमें सही क्रम नहीं है? पहला ऑप्शन है चावल, जो कि भारत लिखा है, चावल चीन है, तंबाकू अमेरिका है, कॉफ़ी ब्राज़ील है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? सबसे अधिक उत्पादन कौन सी देश करती है? इसका सही जवाब क्या है? कौन सा युग्म गलत है? तो चावल जो भारत है ये गलत है। भारत जो है अभ्रक जो होता है उसमें पहले स्थान पे है। पेट्रोलियम और किन चीज़ों में भारत पहली स्थानों पे है, क्या आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए। कमेंट बॉक्स में बताने से आपको हमेशा के लिए वो क्वेश्चन याद हो जाता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे अधिक उत्पादित देश है, मतलब पेट्रोलियम जो पदार्थों का सबसे उत्पादित देश कौन है, जो सबसे ज़्यादा उत्पाद करता है पेट्रोलियम का? पहला ऑप्शन है इराक, सऊदी अरब, ईरान या कुवैत। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक देशों कौन सा है? सऊदी अरब जो सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक देशों में से एक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यानी वो कथन जो गलत है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, चीन की सबसे लंबी हावांग नदी है, दूसरी लंबी नदी अमेजोन है, चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी है, यांगसी क्यांग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब आपको बताना है। कौन सा कथन गलत है? क्या विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है? तो जी हाँ, विश्व की सबसे लंबी नदी वो नील नदी है। नेक्स्ट क्या है, दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजोन है? हाँ है। चीन की सबसे लंबी नदी क्या हावांग है? नहीं, वो यांगसिकियांग है। तो इसका सही जवाब यानी गलत ये हो जाएगा, बट चीन की जो सबसे लंबी नदी है वो क्या है? वो यांगसिकियांग है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, मतलब सही क्रम में सजावट नहीं है? पहला ऑप्शन है सहारा, क्या यह उत्तरी अफ्रीका में स्थित है? दूसरा क्या है, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका बोत्सवाना में? ऑप्शन बी, गोबी क्या एशिया मंगोलिया में स्थित है? थार क्या अरब देश में स्थित है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है यानी सही क्रम में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? जो थार है वो कहाँ है? अरब देश में नहीं है। तो थार किस देश में है ये आप ज़रूर बताएं। यह कौन से महाद्वीप में पड़ता है थार? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विश्व में नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर का युग्म गलत है। जो विश्व में प्रमुख जो शहर है, नगर है, वो कौन कौन सी नदी पर बसा हुआ है? बगदाद तिग्रिस नदी, बोन राइन नदी, काहिरा नील नदी या लाहौर सिंध नदी पे है? तो विश्व में नदियों के किनारे बसे नगर में कौन सा युग्म गलत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो लाहौर जो है वो सिंध नदी पे नहीं बसा हुआ है। बाकी जो है बगदाद तिग्रिस नदी, बोन राइन नदी, काहिरा नील नदी पे बसा हुआ है। उद्योग और उनसे जुड़े शहरों में से कौन सा युग्म गलत है? उद्योग यानी बाकू जो है अजरबैजान पेट्रोलियम से संबंधित है, लीड्स यानी इंग्लैंड सूती वस्त्र से है, हॉलीवुड जो है अमेरिका से है, या मियामी अमेरिका मनोरंजन से है? कौन सा उद्योग कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का आपको बाकायदा सही जवाब बताना है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही जवाब कौन कौन दे सकता है। लीड्स जो है इंग्लैंड वो सूती वस्त्र से संबंधित नहीं है। बाकी जो दिया हुआ है वह एकदम सही है और सटीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, किन शहरों के उनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण दिया गया है? किन्हीं मतलब जैसे कोई शहर है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, उसका मुख्य जो दिया है कारण,
कैंटीन चीन रेशम के लिए प्रसिद्ध है, या कंबोडिया हिंदू मंदिर के लिए, मक्का सऊदी अरब ईसा मसीह का जन्म स्थान है, या बैथलहेम ईसा मसीह का जन्म स्थान है। तो ईसा मसीह का जन्म स्थान, क्या मक्का ईसा मसीह का जन्म स्थल है? तो नहीं, मक्का जो है ईसा मसीह का जन्म स्थान नहीं है। तो मक्का किसका जन्म स्थान है? कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा। वो यूं को छाटे, गलत यूं को छाटना है इसमें। तो इस क्वेश्चन का बेसिकली सही जवाब क्या है? तो वो क्या है? ऑप्शन डी, यानी जो मक्का है वो क्या है? सऊदी अरब ईसा मसीह का जन्म स्थान नहीं है। ईसा मसीह का जन्म स्थल तो बैथलहेम है। नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन बाकी है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश? तो जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो इनमें से कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का बेसिकली आपको सही जवाब बताना है। तो चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को बताया जा रहा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट है, सरिस्का अभयारण्य कहाँ स्थित है? असम में, केरल में, तमिलनाडु में या राजस्थान में? सरिस्का अभयारण्य कहाँ स्थित है? ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा। यदि आप लोग टेस्ट नहीं देंगे तो आप लोग बाद में मुझको ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराया है। तो सरिस्का अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो वो राजस्थान में स्थित है। तो आज का ये 25 क्वेश्चन का टेस्ट समाप्त होता है आप लोगों का। अपना मार्क्स कमेंट में ज़रूर बताएं। एंड यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ से अच्छा पूरे यूट्यूब में आपको नेवी एमआर के प्रिपरेशन कोई नहीं कराएगा, इतना मैं गारंटी देता हूँ। और यदि आप मुझसे पढ़ लेते हैं तो 110% आपका सिलेक्शन निश्चित है। यदि आप मैथ्स थोड़ा भी कर ले अच्छे से घर में तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, ये गारंटी से बोल सकता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन मेरे वीडियोस के बाहर से आने वाले नहीं हैं, ये भी मैं बता रहा हूँ। क्योंकि अभी तक मैंने कितना टेस्ट ले चुका हूँ आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो बता दूँ अभी तक 38 टेस्ट हो चुका है जीके एंड साइंस का। कोई भी चैनल जो इस सेशन के लिए यानी अगस्त वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपका जो प्रिपरेशन करा रहा हो, उन्होंने 38 क्लास तक नहीं लिया है। टेस्ट का तो बात छोड़िए, मैंने 38 ओनली टेस्ट लिया है। उसके साथ मैंने 20 से 22 साइंस के कॉन्सेप्ट क्लास 90% सिलेबस को फिनिश कर रखा है। ओनली 10% बाकी है। जिस दिन मन हुआ वो 10% भी करवा दूंगा। अभी एग्ज़ाम्स में टाइम है, इसलिए रिवीजन का टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ। देन 650 जो है लूसेंट क्वेश्चन करा चुका हूँ। 650 लूसेंट क्वेश्चन 650 क्या कराया है मैंने? टेस्ट में ही साइंस का क्वेश्चंस कराया है। 300 लूसेंट का क्वेश्चन करा रखा है। ये सब बहुत चीज़ मैंने अभी तक करा रखा है, जो कि काफ़ी चैनल्स में आपको नहीं मिलेंगे। लोग 1100 रुपया पे दे के पढ़ रहे हैं। याद कि एक बंदा है 1100 रुपया दे के पढ़ रहा है, पर उसका जो सिलेबस है वो नेवी एमआर के लिए उसको नहीं पढ़ाया जा रहा है, उसको एनटीपीसी के लिए पढ़ाया जा रहा है। तो क्योंकि उनको नेवी एमआर का उनका कोई नॉलेज ही नहीं है, तो वो 1100 रुपया पे करके नेवी एमआर नहीं एनटीपीसी का सिलेबस पढ़ रहे हैं। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। जय हिंद।